Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए please. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay? I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. Okay? Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or army chief is telling the truth. That's the simple issue. The central, देखिए, the central thing is, वो दिखाना जरा, वो भाई वो पिक्चर दिखाना है, लाओ जरा, पोस्टर लाओ, this दिखाओ जरा, this is the image. ये दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए. This is the image that you have to understand. ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई है. ये हुआ है. ठीक है, क्लियरली इसको समझिए. ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट? मेन चीज ये है. थैंक यू. जैसे हर बीमारी का कोई ना कोई लक्षण होता है, लक्षण से ही बीमारी की पहचान होती है, वैसे ही जब हम असामान्य व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, हमारा व्यवहार जैसा होता है उससे कुछ अलग होने लगता है, अलग दिखने लगता है, तब परिवार वालों को उस गड़बड़ की पहचान करनी चाहिए कि कहीं इनके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है. अगर पति, अगर पुरुष अपनी पत्नी से आंखें मिलाना बंद कर दे, आंखें मिलाकर के बात करना बंद कर दे, तब पत्नी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं है, इनका कहीं लफड़ा तो नहीं चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा है. क्योंकि पुरुष ऐसा तभी करता है अधिकांश मामलों में. यही हाल सरकार के साथ होता है. अगर सरकार सवालों के जवाब देना बंद कर दे, आंकड़ों को छुपाना शुरू कर दे, संसद में बहस कराना बंद कर दे, कोई मुझको न काटे न हो मुझे दौरा, ये कह के मैं संसद से दौड़ा 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 दौड़ा, तुम उठा के दौड़ा. सामने थे टैंक ना की ऊबर या ओला, जो उचित समझो वो करने को बोला. दौड़ा 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 दौड़ा, तुम उठा के दौड़ा. कोई मुझको न काटे न हो मुझे दौरा, ये कह के मैं संसद से दौड़ा 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 दौड़ा, तुम उठा के दौड़ा. दौड़ा 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 दौड़ा, तुम उठा के दौड़ा. बहस हो तो माइक बंद करा दिए जाए, नेता प्रतिपक्ष पर झूठे आरोप लगना शुरू हो जाएं, ध्यान भटकाने की कोशिशें शुरू हो जाएं, सभापति तरह तरह की बातें करने लगे, नया नया ज्ञान देने लगे. और सबसे डिटेल्ड कनेक्शन यहां पर दिखा है अनिल अंबानी के साथ.
फरवरी 2017 से जून 2019 तक अंबानी और एप्स्टीन के बीच टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स डॉक्यूमेंटेड है। 2 मार्च 2017 को अंबानी ने एप्स्टीन को मैसेज किया था, विल नीड योर गाइडेंस ऑन डीलिंग विद व्हाइट हाउस फॉर इंडिया रिलेशनशिप एड डिफेंस कोऑपरेशन। इसी तरह 16 मार्च 2017 को अनिल अंबानी ने लिखा था, लीडरशिप वुड लाइक योर हेल्प फॉर मी टू मीट जैरेड एंड बैनन एसैप। यहां पर जैरेड कश्नर ट्रंप के दामाद थे जो उनके सीनियर एडवाइजर भी थे, और लोग अज्यूम कर रहे हैं कि लीडरशिप का मतलब यहां पर इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स था। मई 2019 में अंबानी पर्सनली एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर में भी गए थे। 14 मई और 20 मई के बीच इन्होंने 23 मई के लिए एक मीटिंग भी कोऑर्डिनेट की थी, जिस दिन लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आना था। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की अगुवाई में देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। 20 मई को एप्स्टीन ने ट्रंप के फॉर्मर चीफ स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बैनन को एक मैसेज भी भेजा था कि मोदी किसी को उनसे 23 को मिलने भेज रहे हैं। इन फाइल्स के हिसाब से 23 मई को शाम के 8:21 पर अनिल अंबानी एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पहुंचे थे, और इसके 2 ईमेल्स एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद हैं। एक अनिल अंबानी के सेक्रेटरिएट से और दूसरा एप्स्टीन के असिस्टेंट से। इसी दिन रात को 12:21 पर एप्स्टीन ने बैनन को एक मैसेज भेजा था। इसमें लिखा था, रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग। और इसी मैसेज में एप्स्टीन बैनन को कहता है कि इस आदमी ने कहा कि नो वन इन वॉश स्पीक्स टू हिम एंड हाउएवर हिज मेन एनिमी इज चाइना एंड देयर प्रॉक्सी इन द रीजन पाकिस्तान टोटली बायज इनटू योर विजन। 2 चीजों पर ध्यान दो आप इस मैसेज में। पहला है G20 की बात करी गई है कि इंडिया 2022 में G20 होस्ट करेगा, और दूसरा पहले 2 शब्द देखो क्या लिखे हैं, हिज गाय, यानी कि अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी का आदमी बताया गया है। इसी दिन रात को 1:05 पर एप्स्टीन ने अंबानी को एक मैसेज भेजा, टुडे वाज अ ट्रीट, नाइस सीइंग यू। और सुबह के 4 से 4:30 बजे के बीच एप्स्टीन ने बैनन को लिखा, His focus wants to be stopping China. I can set. You should meet with Modi. अगले दिन सुबह 10:23 पर एप्स्टीन ने अंबानी को मैसेज भेजा, I think Mr. Modi might enjoy meeting Steve Bannon. You all share the China problem. और शाम को 4:14 पर सबसे शॉकिंग चीज, एप्स्टीन वापस बैनन को मैसेज करता है, मोदी ऑन बोर्ड। ध्यान से इस कॉन्वर्सेशन को पढ़कर देखिए दोस्तों, इसके क्या मायने हैं। एक इंडियन बिजनेसमैन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट को इस्तेमाल कर रहा था, और वो ये क्लेम कर रहा था कि ये इंडियन लीडरशिप की तरफ से है। और तब तो इंतहाई हो जाती है जब बीते कल इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छप जाती है जिसमें बतलाया जाता है कि अब सवाल भी पीएमओ से तय किए जाएंगे। एक सनसनीखेज खुलासे में आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ी खबर छपी है, और उस खबर के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सेक्रेटेरिएट को कहा है कि कुछ चीजों पर सवाल नहीं लिए जाएंगे। उसमें पीएम केयर्स फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड के जो क्वेश्चंस हैं वो सवाल उसमें नहीं लिए जाएंगे। मतलब अब प्रधानमंत्री कार्यालय तय करेगा कि संसद किस चीज पर सवाल पूछ सकती है या नहीं। पहले इसको आरटीआई के लिमिट से बाहर किया गया, कहा गया हम इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। असलियत यह है कि इसमें पैसा सिटीजंस ऑफ इंडिया और बहुत सारे सरकारी उपक्रम, बहुत सारे पीएसयूज इसमें पैसा डालते हैं, तो इसकी जवाबदेही कैसे नहीं है। आरटीआई को खत्म करने के बाद अब एक ये नया स्वांग रचा जा रहा है। लोकतंत्र में क्या इस तरह की गुप्त और गोपनीय चीजें हो सकती हैं? क्या इस देश की संसद को यह जानने का अधिकार नहीं है कि पीएम केयर्स फंड या पीएम नेशनल रिलीफ फंड या नेशनल डिफेंस फंड का खर्चा कहां और कैसे किया जा रहा है? इस तरह से आप संसद चलाएंगे? अब पीएमओ डिक्टेट करेगा कि लोकसभा में कौन कैसा सवाल पूछेगा। इसका मतलब दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है। हम नॉर्थ कोरिया और रूस बनने की ओर बढ़ रहे हैं। यह घोषित तानाशाही नहीं होगी, अघोषित होगी। वैसे भी 1975 से 77 तक की घोषित इमरजेंसी थी, जिसको मोदी सरकार संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की कोशिश करती है। मगर अब तो संविधान की खुलेआम हत्या हो रही है। संविधान तो है मगर उस पर चला नहीं जा रहा है, उसको माना नहीं जा रहा है। यह अघोषित इमरजेंसी है और उस वाली पुरानी वाली इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा डेडली है।
ज्यादा घातक है। अब देश को तय करना ही होगा, क्योंकि उसके हित दांव पर है। मोदी सरकार समझौते करती जा रही है, एफटीए करती जा रही है। पहले ईयू के साथ किया और अब अमेरिका के साथ। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? कहते तो यही हैं कि डिटेल्स आना बाकी हैं, मगर लिफाफे को देख करके उसका मजमून भापा जा सकता है, उसके अंदर क्या है। तस्वीर साफ है। हमें सचेत रहना होगा, हमें जागना होगा और उठकर खड़े होना होगा विरोध करने के लिए, क्योंकि अब आप दांव पर हैं, आपके हित दांव पर हैं, आपका देश दांव पर है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं, या मेरे चैनल पर जाकर के वीडियो तलाश लें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।